दुनिया के सामने रखें, उसका ऐलान करें कि मसीह मरा और उसके बाद वो जी उठा। आज हम देखते हैं कि ये जितने भी यीशु के शागिर्द थे, यीशु के साथ साथ चलने वाली औरतें थीं, वो सब की सब यहूदी मजहब से ताल्लुक रखती थी और यहूदियों के दस्तूर के मुताबिक, यहूदियों के असूल के मुताबिक, यहूदियों की शरीयत के मुताबिक, यहूदियों के कलाम के मुताबिक ये बात है कि जब इंसान मर जाता है तो उसके बाद वो क़यामत के रोज जी उठेगा। कब जी उठेगा? वो क़यामत के रोज जी उठेगा। जबकि हम आज ये ऐलान कर रहे हैं कि वो मरा और तीसरे रोज जी उठा। यीशु मसीह ने बातों बातों में अपने कलाम के जरिए कई बार इस बात का इजहार किया, इस राज का इजहार किया कि इतने इंसान दुख सहेगा, मरेगा और फिर जी उठेगा। लेकिन इसके बावजूद शागिर्द इस बात को समझ नहीं रहे। और आज भी हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह मर गया, जब यीशु मसीह मर गया यहूदी आलमों ने, मजहबी रहनुमाओं ने, वहां के बड़े बड़े लोगों ने जो यीशु के दुश्मन थे, उन्होंने ये इंदिया किया हुआ था, उन्होंने ये इरादा किया हुआ था कि जब तक हम इसको मार नहीं लेते, जब तक हम इसको खत्म नहीं कर लेते, उस वक्त तक हम सुख का सांस नहीं ले सकते। तो क्या होता है जब यीशु मसीह को वो पकड़वाते हैं, कोड़े मरवाते हैं, सलीब पर चढ़ा देते हैं और वो जब जान दे देता है, तो इसके बाद भी अब उनके पास कोई चारा तो नहीं होना चाहिए। असूलन बंदे का आखिर क्या है? सुनो मेरी बात, बंदे का आखिर क्या है? मौत। जब बंदा मर जाता है उसके बाद तुम उसका क्या करोगे? कुछ कर सकते हो? जब बंदा मर गया तो फिर आप उसका क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन यहां पर एक और फिक्र पड़ी हुई है, एक और फिक्र पड़ी हुई है। वो सारा ग्रुप इकट्ठा हुआ, हैकल के सारे मजहबी रहनुमा, फकीह और फरीसी इकट्ठे हुए, उनकी मजलिस इकट्ठी हुई और उन्होंने पिलातूस से जाकर कहा कि उसकी कब्र पर पहरा लगा दो,
है कोई मानने वाली बात? जब एक बंदई मर गया, जब एक बंदई मर गया है, तो फिर उसकी कब्र पर पहरा लगाने की क्या जरूरत है? क्यों पहरा लगाया? क्योंकि उन्होंने यीशु की एक बात सुन ली जो उसने कही थी कि वो मुर्दों में से जी उठेगा। उन्होंने ये बात अपने दिल में रख ली, उन्होंने ये बात अपने जहन में रख ली, और इसलिए उन्होंने कहा क्योंकि ये कहता था, ये अपने जीते जी कहता था, अपनी जिंदगी में कहता था, अपनी हयाती में कहता था कि दुख सहने के बाद मैं मरूंगा और तीसरे दिन जी उठूंगा। इसलिए उन्होंने पिलातूस से दरखास्त की कि कब्र पर पहरा लगा दो, और लिखा है कलाम के अंदर कि कब्र पर पहरेदार भी रख दिए, सिपाही रख दिए, और एक बहुत बड़ा पत्थर, बहुत बड़ा पत्थर कब्र के मुंह के सामने रख दिया और उसे सील कर दिया, मोहर लगा दी। जो पढ़े लिखे हैं उनको पता है जब मोहर लगती है तो गवर्नमेंट की चीज बन जाती है, वो आम आदमी उसे खोल नहीं सकता, वो सिर्फ वही खोल सकता है जिसको इजाजत है। दूसरा आदमी अगर उसको खोलेगा तो उस पर केस हो जाएगा। तो इस पत्थर को सील कर दिया गया, कब्र को सील कर दिया गया। क्यों सील कर दिया गया? क्यों सील किया था? क्योंकि उन्हें यह भी खदशा था, उन्हें यह भी डर था कि कहीं उसके शागिर्द, कहीं उसके हवारी आकर उस कब्र में से लाश को निकाल ले जाएं और दुनिया में इस बात का चर्चा करना शुरू कर दें, इस बात का चर्चा शुरू करना कर दें कि वो मुर्दों में से जिंदा हो गया है। लेकिन आज की इस तलावत में हम देखते हैं कि औरतें सुबह सवेरे जब कब्र पर पहुंचती हैं तो उन्हें इल्म है कि हम जा तो रही हैं, हमने लाश पर खुशबुएं भी लगानी हैं, लेकिन इतना बड़ा पत्थर बना हुआ है वहां पर और जिस पर मोहरें लगी हुई हैं, हम किस तरह उस कब्र के अंदर जाएंगी? हमारे लिए वो पत्थर कौन हटाएगा? ये वो सोचती जा रही है, लिखा है, और आपस में कहती थी हमारे लिए इस पत्थर को कब्र के मुंह पर से कौन हटाएगा? जब कब्र के नजदीक पहुंची, एक नया माजरा है, एक नया मोजज़ा है कि इतना बड़ा भारी पत्थर जिस पर मोहर लगी हुई थी, जिसको सील किया गया हुआ था, उसकी सीलें टूटी हुई थी,
और पत्थर भी कब्र के मुंह से एक तरफ रखा हुआ था। वो हैरान थी कि ये क्या माजरा है। लिखा है जब वो कब्र के अंदर गई, किधर गई? कब्र के अंदर गई। हमारी तरह की कब्रें नहीं थी, जिस तरह हम कब्रें बनाते हैं ना, यीशु मसीह की कब्रें उस जमाने में ऐसी नहीं होती थी। हम तो कब्र बनाते हैं, खड्डा निकालते हैं और उसमें रख देते हैं, ऊपर मिट्टी डाल देते हैं। ऐसी कब्र नहीं थी, वो बिल्कुल एक गार की तरह थी और एक पत्थर पड़ा हुआ था और पत्थर पर जाकर उन्होंने लाश रख दी और उसके सामने उन्होंने पत्थर रख दिया, बड़ा भारी पत्थर रख दिया। और वो लिखा है जब वो अंदर जाती हैं तो उन्होंने देखा क्या? असल में तो ये होना चाहिए था कि कब्र के अंदर गई हैं तो वहां पर लाश होनी चाहिए थी। क्या होना चाहिए था? यीशु की लाश होनी चाहिए थी। लेकिन वो क्या देखती हैं कि एक नौजवान सफेद लिबास पहने दाहिनी तरफ बैठे हुए था। दाहिनी तरफ बैठे हुए था। किसकी दाहिनी तरफ बैठे हुआ था? लाश की दाहिनी तरफ बैठे हुआ था। लाश की दाहिनी तरफ नहीं बैठा हुआ था, वो वैसे ही दाहिनी तरफ बैठा हुआ था क्योंकि लाश तो उधर थी नहीं। दाहिनी तरफ बैठा हुआ था तो वो नहायत हैरान हुई। लेकिन उस नौजवान ने क्या कहा? हैरान मत हो। हैरानगी की कोई बात नहीं, आप परेशान नहीं हो। मुझे मालूम है कि तुम यीशु मसलूब को ढूंढती हो। तुम यीशु मसलूब को ढूंढती हो। वो जी उठा है, वो जी उठा है। अब एक बात और गौर से समझने वाली है। यीशु की पैदाइश या मुकद्दसा मरियम के पास जो फरिश्ता आया वो कौन था? कौन सा फरिश्ता आया था? जिब्राइल फरिश्ता आया था। और जिब्राइल ने आकर खुशखबरी सुनाई मुकद्दसा मरियम को कि तेरे यहां एक बेटा पैदा होगा और वो रूह कुदस की कुदरत से पैदा होगा। और आज हम देखते हैं वही फरिश्ता कब्र के अंदर बैठा हुआ है। कब्र के अंदर बैठा हुआ है। जहां कब्र के अंदर तारीकी होनी चाहिए थी, अंधेरा होना चाहिए था। ऐसा ही है ना? कब्र के अंदर तो तारीकी और अंधेरा होना चाहिए था, लेकिन वहां पर तो नूर था। लिखा है उसकी तजल्ली थी। और जब वो देखती हैं तो वही फरिश्ता, जिब्राइल फरिश्ता, उन्हें कह रहा है तुम किसे ढूंढती हो? क्यों हैरान होती हो? मुझे खबर है, मैं जानता हूं कि तुम यीशु मसलूब को ढूंढती हो। वो झूठा है। ये सबसे पहले किसी इंसान ने खबर नहीं दी।
किसी नबी ने खबर नहीं दी, किसी आलम ने खबर नहीं दी, किसी पहरा देने वाले ने खबर नहीं दी। सबसे पहली खबर भी यीशु के जी उठने की अगर दी है तो जिब्राइल फरिश्ते ने दी। फरिश्ते ने उससे कहा वो जी उठा है, क्योंकि खुदा ने उसे मुकर्रर किया, खुदा ने उसे भेजा, आसमान से भेजा। जिब्राइल जा, सारा इंतजाम कर। और दूसरी अनाजील में हम पढ़ते हैं कि उसका कफन, उसका रुमाल बड़ी तरतीब के साथ रखा हुआ था कब्र के अंदर। यह फरिश्ता क्या कर रहा था? उस कफन को जो यीशु ने पहना हुआ था संभाल कर तरीके से एक साइड पे रखा हुआ था। रुमाल जो बांधा हुआ था सर पे, वो भी उसने तरतीब के साथ रखा हुआ था। ये यीशु खुद करता रहा। क्या यीशु खुद उस रुमाल को भी तय करके गया, अपने कफन को भी तय करके गया? नहीं, ये इस फरिश्ते की ड्यूटी लगी हुई थी कि इस कफन को भी तूने सही रखना है और इसकी हिफाजत करनी है, क्योंकि ये कोई ना कह दे कि पत्थर हटा हुआ और कब्र, हो सकता है कि यीशु की लाश को कहीं और फेंक दे और उसके बाद उसके कफन को कोई जला दे या कोई फेंक दे, और हम जो ईमान रखने वाले हैं वो जाकर कहें कि कब्र में यीशु तो नहीं है, यीशु तो नहीं है, लाश तो नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ कफन भी नहीं है। लेकिन खुदा ने फरिश्ते को मुकर्रर किया, तूने वहां उस वक्त तक रहना है जब तक कोई वहां आए नहीं जो इस पर ईमान रखता या इसका कोई प्यारा है। उस वक्त तक तूने कहीं नहीं जाना। तो इसलिए फरिश्ता वहीं पर कब्र के अंदर बैठा रहा, और जब बैठा रहा तो उसने देखा कि जिंदगी में जो इसके चाहने वाले थे, जिंदगी में जो इसके प्यार करने वाले थे, जिंदगी में जो इसकी तालीम पर चलने वाले थे, वो आ गए हैं, वो आ गए हैं और वो उसे ढूंढ रहे हैं, उसे ढूंढ रहे हैं। और ढूंढते ढूंढते देखा, लिखा वो हैरान हो गई, मगर उसने उनसे कहा हैरान ना हो, तुम यीशु नासरी अल मसलूब को ढूंढती हो, वो झूठा है। अब दो बातें इधर हमने सीखनी है जो हमारे ईमान के भेद में हम हर रोज पाक मास में कहते हैं। हमारे ईमान का भेद क्या है? हम क्या कहते हैं? हमारे ईमान का भेद, हम तेरी मौत का, हम तेरी क़यामत का जब तक, तो फरिश्ता भी तो यही कह रहा है। जो नहीं मानते, जो इसका ऐलान नहीं करते, वो खुद कह रहा है, फरिश्ता खुद कह रहा है, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं तुम यीशु नासरी अल मसलूब को ढूंढती हो, अल मसलूब को ढूंढती हो जो मर गया है, जिसका ऐलान हम सब लोग पाक मास के दौरान करते हैं कि वो मर गया, मसलूब हुआ था, मर गया। हम उसका ऐलान दुनिया के अंदर कर रहे हैं, और उसके बाद वो इकरार भी कर रहा है और ऐलान भी कर रहा है। ऐलान क्या कर रहा है? तुम क्यों हैरान होती हो, वो जी उठा है, हालेलुया। खुदा का शुक्र हो, खुदा की हमद हो, खुदा की तारीफ हो, वो जी उठा है।
और उसके बाद औरतें क्या करती हैं? औरतें क्या करती हैं? उनको संदेशा, एक बड़ा खास संदेशा मिला है आज। उनको एक बड़ा खास संदेशा मिला है, बड़ा खास पैगाम मिला है। औरतें जरा गौर से सुनो, ये मैं सारी औरतों से कह रहा हूं। सबसे पहले देखने वाली वो है कि कब्र खाली है। कौन है? औरतें हैं। सबसे पहले जिनकी निगाह पड़ी कि यीशु की कब्र खाली है, जिन्होंने पहले खुशखबरी सुनी। क्या खुशखबरी सुनी? तुम यीशु नासरी अल मसलूब को ढूंढती हो, वो यहां नहीं। सबसे पहली खबर खवातीन को मिली, और खवातीन को यह एक मिशन दिया गया, जाओ क्या करो? जो जाके भांडे मांजो, जो जाके झाड़ू दियो, जो जाके घर बह रहो। क्या मिशन औरतों को मिला? जरा गौर से सुनना। फरिश्ता कह रहा है वो झूठा है, यहां नहीं। देखो ये वो जगह है जिसमें उन्होंने उसे रखा था। सारी कब्र दिखाई, उसके सारे कोने दिखाए, सारे कोने दिखाए, पत्थर का निचला हिस्सा भी दिखाया। कहीं कोई ये ना कह दे कि शायद लाश को नीचे रखा हुआ है और कह रहे हैं कि वो झूठा है। नहीं, फरिश्ते ने कहा सब कुछ देखो। मैं आज खुलकर तुम्हें बताना चाह रहा हूं कि देखो वो यहां नहीं है, वो यहां नहीं है। बस यकीन आ गया। वो कह रहा है मरियम मगदलीनी, तुम्हें यकीन आ गया। यकूब की मां मरियम, तुझे यकीन आ गया। सलोमी, तुम्हें यकीन आ गया। उन्होंने कहा हमें यकीन आ गया कि यीशु इस कब्र में नहीं है, ना उसकी लाश इसमें इस कब्र में है, सवाए कफन के और तेरे कोई बंदा इधर नहीं है। तो फिर उन्हें कहता है सुनो, बस तुम जाओ। यीशु ने अपने जीते जी, जरा गौर से सुनना, यीशु ने अपने जीते जी अपने शागिर्दों को भेजा था कि तुम मनादी के लिए जाओ और तौबा की मनादी करो, तौबा की मनादी करो। लेकिन यहां औरतों को एक और मिशन दिया जा रहा है। उन्हें यह नहीं कहा रहा तुम जाओ और जाकर तौबा की मनादी करो, और यह भी नहीं कहा जा रहा कि तुम जाओ और जाकर बपतिस्मा दो, यहां भी नहीं लिखा। बल्कि फरिश्ता उसे कह रहा है बस तुम जाओ और उसके शागिर्दों से, जो शागिर्दों को मिशन दिया गया था, आज एक नया मिशन, यीशु के झूठने का मिशन, वो औरतों को दिया गया है कि जाओ, मरियम मगदलीनी जाओ, सलोमी जाओ, जाकर यीशु के शागिर्दों को बताओ, और खासकर पतरस से कहो। अब एक और मसला आ गया बाबा मुंशी, एक और मसला आ गया। खासकर पतरस को बताओ। क्या पतरस को बताओ? ऐ पतरस, वो तू ही है जिसने यीशु का 3 बार इनकार किया, जिसका तूने 3 बार इनकार किया। तेरा ईमान डोल गया। तू तो बहादुर बनता था। गत्समनी बाग में जब मुझे पकड़ने आए तो तूने अपनी तलवार निकाली और नौकर का कान उड़ा दिया, लेकिन जब
तुझे पूछा गया क्या तू यीशु के साथ था, तो तूने कहा मैं उसे जानता ही नहीं। कहां गई तेरी बहादुरी, कहां गई तेरी जुर्रत, कहां गया तेरा इत्काद? तू तो सब कुछ खो बैठा था। लेकिन फरिश्ते ने कहा, मरियम मगदलीनी, जा शागिर्दों से कह और खास तौर पर पतरस से कह। क्यों पतरस से कह? क्योंकि वो चाहता था, अगरचे उसने इनकार किया लेकिन उससे पहले उसने मजबूत भी किया, पतरस को मजबूत भी किया था। और आज भी इसीलिए वो कह रहा है, क्योंकि उसने वादा किया हुआ था, मैं इस पत्थर पर कलीसिया कायम करूंगा। इसलिए वो कह रही है, इसलिए फरिश्ता कह रहा है कि खास तौर पर पतरस को जाकर बताओ कि मसीह यीशु जी उठा है, मसीह यीशु जी उठा है। और कहां मिलेगा? इस कब्र के पास मत लाना, वो इधर आपको नहीं मिलेगा, वो इधर आपको नहीं मिलेगा। वो तुम्हें मिलेगा, वो तुमसे पहले जलील को जाता है, जैसा उसने तुमसे कहा था तुम उसे वहां देखोगे। वो पहले ही चला गया, वो तो उधर है ही नहीं। अगर हैकल के काहिन और फकीर और फरीसी जाएंगे भी कब्र के पास तो उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां तो कुछ चीज आई नहीं है। वो तो कहां जा रहा है? वो तो जलील को जाता है, जैसा उसने तुमसे कहा था तुम उसे वहां देखोगे। फिर आगे लिखा है, वो कब्र से निकली, कब्र से निकली और भागती हुई होश उड़े सन। डर भी था, हैरान भी थी, डर भी था। डर इस बात का था कि अगर इन्होंने देख लिया, सिपाहियों ने, अगर हैकल के लोगों ने हमें देख लिया, अगर फकीर और फरीसियों ने देख लिया, तो हम मारी जाएंगी, हम मारी जाएंगे। वो डरती डरती और भागती हुई दौड़ गई, कब्र से निकलकर दौड़ गई, और उन्होंने किसी से कुछ ना कहा क्योंकि वो डरती थी। लेकिन दूसरी अंजील में लिखा है कि वो गई और जाकर पतरस को और यूहन्ना को कहा और दूसरे शागिर्दों से कहा कि हमने यीशु को देखा है, वो जी उठा है, वो जी उठा है। थोड़ी देर के लिए ये हैरान हो गए शागिर्द, ना ये पागल सी औरतें हैं, कौन इनकी बात का इतबार करेगा, ऐसे ही कर रही हैं, इनकी बात पे इतबार करना मुश्किल है। तो लिखा है पतरस और यूहन्ना भाग कर गए, दौड़ते हुए गए, और जब कब्र के पास पहुंचे, यूहन्ना जो यीशु से प्यार करता था वो पहले कब्र में चला गया, और उसके बाद पतरस, और उन्होंने देखा कि यीशु वहां नहीं है, यीशु वहां नहीं है, और वो वापस फिर चले गए। और इस बात की वो चर्चा नहीं कर रहे थे, अभी तक चर्चा नहीं कर रहे थे, खुलेआम पब्लिक से ये नहीं कह रहे थे कि यीशु जी उठा है।
पब्लिक में उस वक्त उन्होंने शुरू किया यीशु के जी उठने का ऐलान, जब रूह कुदस उन्हें मिला, जब उन्हें कुव्वत मिली। और जब कुव्वत मिली तो वे एकदम खुल गए। और रसूलों के अमाल में हम देखते हैं कि एक बहुत बड़े मजबे के सामने, एक बहुत बड़े पंडाल के सामने पतरस ने मुंह खोलकर यीशु के मरने की गवाही दी, यीशु के मरने की गवाही दी और उसके जी उठने की गवाही दी। और आज हम भी जब तक हमारे दिमाग बंद रहेंगे, जब तक हमें रूह कुदस नहीं मिलता, हमारे मुंह भी शट हैं, बंद हैं, हमारे मुंह से भी इकरार नहीं निकल रहा। अगर आज हम रूह कुदस से भर गए हैं तो हमारे अंदर से एक आवाज निकलेगी। वो आवाज दुनिया को आज हम सुनाएंगे। दुनिया को क्या आवाज सुनाएंगे? ऐ दुनिया वालों, हैरान मत हो, हैरान मत हो, क्योंकि जिस यीशु को फकीहों और फरीसियों ने मसलूब किया, यहूदियों ने मसलूब किया, वो कुदरत और जलाल के साथ जिंदा हो गया है और उसकी कब्र खाली है। बाप और बेटे और रूह कुदस के